क्यों? अब उसका एक तरीका यही है। हाँ, प्रणाम से कर लो। डालने से पहले सर प्रणाम करके ये और यही एक विज्ञान भी है। पहले सर लोग गीला करते हैं। गर्मी नहीं तो सर में घुस जाएगी। नहा लेगा? नहा लो। बिल्कुल बिल्कुल नहा ले, लुंगी है, आराम से कपड़ा बदल के। रमू तुम एकदम खूब करीब से बना। यहाँ पे मेरे यहाँ तक का पानी है। यहाँ पे मेरे यहाँ तक का पानी। यहाँ पे कितना देखो? यहाँ पे यहाँ उठा हुआ है एकदम पूरा कितना पड़ा हुआ है यहाँ का। रमू करीब से बनाओ ताकि आवाज़ भी आवे ना। यहाँ आ जाओ, अभियंता बोलना है। इतना हमारे इतना आजा तुम्हारे कमर तक का है। आजा फिर से आओ ना। रमू आओ, यहाँ आ जाओ एकदम करीब ताकि आवाज़ भी आवे। ये भंवरेश्वर मंदिर का ये उसके किनारे सई नदी है और सई नदी का वर्णन पुराणों में है। चोट पहुंचाते हैं तो क्या चोट किसी को चोट पहुंचाना क्या कोई धर्म है? हमें जवाब चाहिए, पूरा विश्व हमें जवाब दे। किसी बात से किसी को अगर हम अपने वाणी मनसा वाचा कर्मणा अगर हम किसी को मन में क्लेश पहुंचावें तो क्या यह पुण्य है? यह महापाप है। आज के घोर कलिकाल में डबल रोटी लोग खा रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, बाजार की होटल का खाना खाते हैं, तो कहाँ रह गया अब जातवाद और ये वादी? तो सरकारें हमारी जो है देश को रसातल को ले जा रही थी, तब भगवान ने रामदेव को भेजा कि जा रामदेव जगह जाके, वरना ये देश के नेता इस भारत को, रामकृष्ण की धरती को ये नेता ये उग्रवादियों का अड्डा बना देंगे। आज उग्रवादियों की हिम्मत तो देखें आप, हमारे ही देश में रहते हैं और हमारे ऊपर ही बम से हमला हो रहा है और वहाँ राजनीति शुरू हो जाती है। इसमें एक सरकार दोषी नहीं, सारी सरकारें दोषी हैं। इसलिए मेरा पूरे देश से यही कथन है कि जातवाद लगाओ उसमें माचिस, बाबा रामदेव के शरण में आ जाओ। हम तो एक ब्राह्मण कुल में होकर के हमने अपने नाम के आगे से जात हटा दिया जब बाबा रामदेव के आदर्शों को देखा। रामदेव करोड़ों मुसलमानों को, अंग्रेजों को, विदेशियों को, हिंदुस्तानियों को, करोड़ों लोगों को बाबा रामदेव ने जीने की कला सिखा दिया।
आरोग्य, उनको आरोग्य प्रदान किया। एक से एक बूढ़े लोग मर रहे हैं और डॉक्टर, अरे बाप रे बाप, डॉक्टर बनाम गिद्ध। बहुत से डॉक्टर बुरा न मानेंगे, डॉक्टर बनाम गिद्ध। पहले मैं बचपन में बीमार होता था, उस समय मिक्सचर मिलता था, ठीक, ज़्यादा टैबलेट। अब आज हमको 40 साल हो गए, हमने अंग्रेजी दवा नहीं छुई, अन्न खाना भी छोड़ दिया। अन्न ही जलाता है और अन्न ही मारता है। मैं 70 साल की मेरी उम्र है और जब से बाबा रामदेव का आज 10-5 साल से जो मैं देख रहा हूँ टीवी पर, मैं उन्हीं का भक्त हो गया। तो बाबा रामदेव के शरण में आने से, बाबा रामदेव केवल इलाज नहीं करता, वो मन के विकार को निकाल रहा। अगर उग्रवादी माँ अपने औलाद की कसम खा के बाबा रामदेव के शरण में आ जाए तो उग्रवादी जो है वो बम नहीं लगाएगा, उग्रवादी निर्दोषों को नहीं मारेगा। तो बाबा रामदेव कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं उन्हें ईश्वर का ही रूप में मैं मानता हूँ। तो अब चूँकि मैं स्नान करके दर्शन करके अभी मुझे रायबली पहुँचना है और वहाँ पर जा कर के मैं जे अनशन में, आज मेरा 18वां दिन है उपवास का, क्रमिक उपवास चलाते हैं, इसलिए ताकि शाम को मैं नित्य का बंदर भोज रायबरेली में करता हूँ, बाल भोज और बंदर भोज सिविल लाइन में एसपी के बंगले के साथ में। सब पुलिस वाले देखते हैं, लेकिन कभी कोई किसी ने मना नहीं किया। वो जानते हैं कि बाबा भूखा प्यासा आया है, मैं अनशन से उठूँगा 5 बजे, लगता है कि अब हमको पत्थर मिले तो मैं खा लूँ, लेकिन नियम है। सीधे मैं जाऊंगा बंदरों के बीच में, उनको भोजन देने के बाद मैं घर आता हूँ, फिर मैं खाता पीता हूँ। हमारे घर में आप देखेंगे सब जड़ी बूटियों से, जिन जड़ी बूटियों को उखाड़ के मैं फेंकता था, भला हो आचार बालकृष्ण महाराज का, उन बूटियों को मैं ला के लगा रहा हूँ। आज कौन ऐसी बूटी है कि जो मेरे यहाँ स्थान में न हो? ये बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण महाराज की देन है। बहुत सी जड़ी बूटियों का मैं तो चाहता हूँ कि अब गांव-गांव प्रचार होना चाहिए। अब ये जो जंगली जड़ी बूटियाँ हैं, इन्हीं को खा करके आप ठीक हो जाएंगे, वरना डॉक्टर के पास चले गए तो फुंसी का भकंदर बना देगा। ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, तुमको कैंसर होने जा रहा है, अरे मार डालते हैं जीते जी। भगवान न करे किसी एक्सीडेंट हो जाए, कालरा पकड़ ले, तब आप डॉक्टर के पास इमरजेंसी में जाइए। हड्डी टूट गई, दांत टूट गया, जबड़ा टूट गया, आप जाइए एलोपैथी, वो आपके लिए उस समय भगवान है। बाकी बुखार है, मोटापा है, कमजोरी है, कोई रोग है तो डॉक्टर के पास मत जाइएगा। धन्यवाद। ओम बाबा रामदेवाय नमः। ओम बाबा बालकृष्ण देवाय नमः। एकदम से नीचे आ गए भैया। कहाँ वहाँ बैठे रहे इतना पानी? हाँ पत्थर। हाँ, और यहाँ इस कच्चे पानी में मैं खड़ा हूँ। अब थोड़ा मैं तैरने के भी अभ्यास कर रहा हूँ। बाबा रामदेव का कहना है कि तैरने से भी शरीर बड़ा सुंदर और निरोग होता है। हालांकि अब आप 70 साल के हैं, सुंदर क्या होंगे, लेकिन यह है कि आप इससे राहत मिलेगी। अब मैं तैर रहा हूँ, हमसे ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब ये छोटा लड़का आ गया पीछे, अब हमारी हिम्मत और बढ़ गई। हमको तो अभी बहुत काम करना है बाबा रामदेव का, उनके आदेशों का पालन करके जन जन तक अपनी बात, उनकी बात पहुंचानी है, वरना बाबा मरने को डरता नहीं है। वही है, वही जो राम रचिरा बनाते रहो। अर्जुन, ओम बालकृष्ण देवाय नमः। मैं लोटे पानी भरना छलांग निकल गई, छलांग निकल गई। हाँ, और नहाइए, कहाँ जा रहे? नहाइए। लोटा खाना लोटा
छोटा है ऐसे रखे करो। हम कैसा पैर रहे मेला के नहीं ऐसे आओ बहुत अच्छा लगे कम से कम दर्शन तो मिला सीधे मिला और इधर सामान ये शोर नहीं अच्छा नहीं मालूम मौका लग गया चिड़िया खाना बहुत घटिया और अर्जुना नहीं हालांकि ज्यादा ऐसे जाना चाहिए व्यक्ति बता दो तब चल दिया टेढ़ जा चली अब तुम्हें नहाना है नहा लो सब कैसेट बना वीडियो कैसेट हां चलो ठीक है मेला वाले दिन घूरो बढ़िया सावन में एक चला का देख हम कल के apa guys stop करके देखो वो नहीं आता हमको देना आज जो लोग आयोजक हैं बंदर भोज के उनके नाम से भी मैं डुबकी यहीं लगाता हूँ चलो हां हाँ इधर आइए मंटू शुक्ला जी की ओर से अब बैग में सामान शेमू भरो। भैया सुखूलाल ज्ञानलता गुप्ता की ओर से देखो मेरे पर्स रखा है, देखना पीछे पर्स ऊपर रखा ना चौतरे पे। चला जा क्योंकि वहाँ रायबली पहुँचना है और कल जाना है। ले लो बच्चों का उधर ले लो रमू सूरज की तरफ नहीं अंदर रही अंदर हाँ अंदर करके बनाएंगे। चलो पारस निकलो जल्दी करो। एक बार सावन में आइए